नीति वचन 4 अध्याय 23 पाद निकाल लीजिए, जिसे मिल जाए ऊंची आवाज में पढ़ने में सहायता करें। किसी के पास इंग्लिश वाला मोबाइल में वर्जन है क्या? ये इंग्लिश में, हिंदी में कोई एक पढ़ दीजिए और इंग्लिश में भी इसको पढ़ दीजिए। पहले हिंदी में पढ़ना, उसके बाद अगर इंग्लिश वाला निकाल 4:23 सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। नीति वचन 4 अध्याय 23 पद हम पढ़ रहे हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अब इंग्लिश में अगर किसी ने निकाल लिया नया, अगर आप निकाल लिया तो एक बार पढ़ना इंग्लिश में। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23। With all watchfulness keep the heart, because life issue out from it. Because life issue out from it. शुरुआत में With all watchfulness. With all watchfulness, मतलब पूरी रीति से। With all watchfulness का मतलब है पूरी रीति से, पूरा ध्यान का लगाना है, मन पर लगाना है, क्योंकि लाइफ के जो इश्यूज है, क्या लिखा हुआ है? Because life issue out from it. आउट फ्रॉम इट, इसी से संबंध है लाइफ के इश्यूज। ये जो इंग्लिश में है ना, ये शानदार और भी अच्छा है। लाइफ के इश्यूज, जो लाइफ में जो भी आती ना दिक्कतें, जो भी परेशानी है, लाइफ इश्यूज। हिंदी में लिखा हुआ है जीवन का मूल स्रोत वही है, तो इंग्लिश में लाइफ इश्यूज मतलब लाइफ से में आने वाली दिक्कतें, परेशानियां जो भी है। तो अभी हमने पढ़ा नीति वचन 4 अध्याय 23 पद। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो इसमें मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, मनुष्य 3 चीजों से बना है, 3 बातों से बना है। मनुष्य 3 बातों से बना है: आत्मा, शरीर, आत्मा, मन और शरीर। आत्मा प्राण, जिसको मन भी कहते हैं, और शरीर प्राण को मन भी कहते हैं। जब आप और मैं उद्धार पाते हैं, यीशु मसीह में उद्धार पाते हैं, जब हमने यीशु मसीह को अपना एक ईश्वर करके स्वीकार किया, 2-3 के साथ नहीं, सिर्फ एक ईश्वर करके स्वीकार किया, तो उसी समय हमारी आत्मा नई हो जाती है। क्या हो जाती है? आपकी और मेरी आत्मा क्या हो जाती है? नई हो, बिल्कुल नई हो जाती है। अकॉर्डिंग टू बाइबल, वचन के अनुसार बता रहा हूं, आपकी और मेरी आत्मा क्या हो जाती है? बिल्कुल नई। अब उसके बाद आता है शरीर। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि जितने लोग मसीह में मर गए हैं, जब यीशु मसीह आएगा तो वो कब्रों से जी उठेंगे और हवा में उठा ली जाएगी यीशु मसीह से मिलने के लिए। और जो जीवित है और बचे रहेंगे, वो भी हवा में उठा लिया जाएगी यीशु से मिलने के लिए। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि वहां पर कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि हमारे शरीर बदल जाएंगे। क्या होंगे? हमारे शरीर। और वो शरीर कौन सा होगा? जो आदम की वाटिका में आदम का शरीर, जो परमेश्वर ने उस समय बनाया था ना, भूमि की मिट्टी से, जब उसने पाप नहीं किया था, वो ऐसा वाला शरीर आपको और हमें मिलेगा। तो आत्मा नई हो गई है, शरीर भी नया हो जाएगा, और दोनों काम कौन कर देगा? परमेश्वर कर देगा। ये 2 कामों को खुदा कर देगा। लेकिन जहां बात आती है मन की, जहां बात आती है प्राण की, इस बात को पूरा करने के लिए क्या है? इस बात को पूरा करने के लिए कि मन और प्राण को, इसको पूरा करने के लिए यहाँ खुदा ने कहा, ये मैं नहीं करूंगा। क्या? ये मैं नहीं करूंगा, ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें करना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन लीड रोल में मैं नहीं रहूंगा। क्या है? लीड रोल खुदा का नहीं रहेगा। आत्मा को नया करने में पूरा का पूरा रोल खुदा का है। हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल विश्वास किया। शरीर को नया करने का काम खुदा का है, उसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल विश्वास किया। लेकिन पूरा काम मन के ऊपर दिया गया है कि अपने मन की चौकसी कर। अपने फिर से एक बार पढ़िएगा, एक बार फिर से। अपने मन की रक्षा कर, हाँ, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और एक कुछ ट्रांसलेशन, अपने मन की चौकसी पूरे यत्न के साथ कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही। कुछ ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ ये जो ट्रांसलेशन है इसमें ये लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो रक्षा किसको करनी है? खुदा आपकी सहायता करेगा, मेरी सहायता करेगा, लेकिन रक्षा किसको करनी है? हमें खुद को करनी। मन के लिए खुदा कुछ भी ऐसा नहीं, परमेश्वर ने कहा लीड रोल में तुम रहोगे।
तुम अपने मन की रक्षा करो। सबसे अधिक क्या करना है? तुम्हें अपने मन की क्या करनी है? रक्षा करनी है। अभी रक्षा का मतलब समझते हैं आप? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, तो रक्षा का मतलब है इस पर आक्रमण की संभावना है। रक्षा उसी चीज की जाती है जिस पर आक्रमण की क्या हो? संभावना हो। अगर हमारी भारतीय सेनाओं को देखें आप, 3 जगहों पर कार्य करती है वो, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। आज थोड़ी खांसी क्षमा रखना। 3 स्तरों पर काम करती है। वायु सेना का जो सिस्टम है रक्षा का, वो रेडार सिस्टम है कि अगर हमारे देश में कहीं से वायु हवाई मार्ग से कोई आता है तो रेडार उसको पहचान लेता है और वो वहाँ पर वो सिस्टम है। तो थल सेना पे बॉर्डर सिस्टम है कि बॉर्डर पर अगर कोई घुसपैठ करे तो बॉर्डर पे सैनिक है। तो जल सेना का सिस्टम है कोस्ट गार्ड, कि वहाँ पर वो कोस्ट गार्ड है जो वो पूरी वॉचनेस करते हैं कि भारतीय सीमा में समुद्री मार्ग से कोई ना घुसे। तो तीनों ही मार्गों पर, थल, जल और वायु में भारतीय सेना तैनात है कि वो क्या करती है? रक्षा करती है कि कोई घुसपैठ ना कर पाए। लेकिन फिर भी कई बार घुस जाते हैं। क्यों है? घुसपैठ का मतलब है छुपके से आते हैं। घुसपैठ मतलब समझ में आ रहा? आतंकवादी बता के तो नहीं आएंगे ना, या कुछ जो लोग हैं वो बता के नहीं। वो घुसपैठ का मतलब है चुपके से आते हैं, हमें पता नहीं चलता। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ अपने मन की चौकसी पूरे। आप पढ़िएगा श्रेष्ठ गीत 2:15 एक बार। श्रेष्ठ गीत नीति वचन के बाद की पुस्तक है। श्रेष्ठ गीत, नीति वचन, सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत, सबोपदेशक के बाद की है, 2:15। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। छोटी लोमड़ियां का मतलब है छोटी छोटी बातें, छोटी बातें, बड़ी बातें नहीं है, छोटी बातें। बाइबल के वचन के अनुसार जो कहा गया है, जीवन में जो बिगाड़ लाती है ज्यादातर बड़ी बातें नहीं है, छोटी बातें ही बड़ी बनती है। आ रहा आपको समझ में? कई चीजें जो आज मेरे सामने बड़ी है, ये बड़ी उस समय नहीं थी जब आई थी, ये छोटी थी। लेकिन इस छोटे को मैंने क्या किया है? बड़ा बना दिया है। और जब चीजें बड़ी बन जाती है तब हमें लगता है बहुत बड़ी, लेकिन जब ये हुई थी तब ये बहुत छोटी थी। लेकिन हमने इसे क्या करके बड़ा बनाया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ, छोटी, जब तक बात छोटी है ना वहीं पर खत्म कर दो। बात जब तक छोटी है, कोई बात है जो छोटी है, वहीं पर खत्म कर दो। क्योंकि अगर बात बढ़ेगी तो एक जगजीत सिंह ने गाया, एक गजल गाई है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। क्या जगजीत सिंह का गजल है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो वो दूर तक ना जाए, तंबू की बात तंबू में रहने दो। क्या है? तंबू की बात तंबू में रहने दो, क्योंकि तंबू से बाहर निकल गई तो लोग बम्बू लेकर खड़े। क्या? इसलिए तंबू की बात तंबू में रहने दो, बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार, वचन जो कह रहा है कि बात अगर छोटी है ना, छोटी, उसको बाइबल का जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को बिगाड़ती है, तुम्हारे आत्मिक जीवन को जो छोटी लोमड़ियां बिगाड़ती है, उन्हें क्या कर लो? बाइबल में लिखा हुआ है, उन्हें पकड़ ले। क्या लिखा हुआ है? उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारी दाख की बारी में क्या लगे? फूल लगे। दाख की बारी में आप पकड़ने का मतलब है वॉचफुलनेस। बाइबल अभी हमने पढ़ा ना पूरी रीति से। मेरे मन में कोई भी कड़वाहट, कोई भी जलन, कोई भी भेदभाव, ऐसा मैं तेरे सावधान होगा खुदा, मेरे मन में कोई कड़वाहट, जलन, भेदभाव ना हो खुदा। क्योंकि बाइबल लिखा हुआ, अपने मन की चौकसी पूरे यत्न के साथ करना। और फिर ये वाला ट्रांसलेशन कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। लाइफ के इश्यू इसी पर टिके हुए हैं। इसलिए आज आपको और हमें इस बात को समझना है कि खुदा हमारी मदद कर, हमारी सहायता करके हम अपने मन की रक्षा कर सकें। अंकल और मैं जब हम क्लास अभी कर रहे थे, अभी बाद में हम वापस से कुछ एक क्लास जो हम सीख रहे थे वचन से, उस समय वो पैटर्न याद है मुझे, क्योंकि मुझे बहुत शानदार वो बात लगी थी, मैंने आपको बताई भी थी। हमारे विचार हमारे शब्द बनते हैं, हमारे शब्द हमारे कार्य बनते हैं, हमारे कार्य हमारी आदत बनती है, हमारी आदत हमारा स्वभाव बनती है, और हमारा स्वभाव हमारी मंजिल बनती है। तो जो विचार ही से स्वभाव बनता है। क्या है? जिस व्यक्ति का आप स्वभाव देखना, उसका स्वभाव देखकर आप पता लगाओगे कि इसके विचार कैसे, क्योंकि विचार से ही क्या बनता है? स्वभाव बनता है, और स्वभाव से मंजिल तय होती है। इसलिए बेहद जरूरी है
कि मन में जो विचार है उसको समझना है। बाइबल में लिखा हुआ है कि हमें अपने मन को नया करना है। क्या करना है? नया करना है। और नया करने का काम खुदा ने आपको और हमें दिया है कि हम इन बातों को समझ लें। मन के आज मेरा मन नहीं कर रहा बाइबल पढ़ने, आज मेरा मन नहीं कर रहा चर्च जाने का, आज मेरा आपको बताया इस मन के ऊपर आपको हमें क्या करना है? जीवंत होना है, बहुत ज़रूरी है। आज मेरी बहन किन्नू का फ़ोन आया था कि भाई पूरी ज़्यादा खाली मैंने, तो मेरे को मतलब पूरी मतलब एक उसकी थोड़ी दिक्कत हो गई थी, परेशानी हो रही थी, आज मैं चर्च आ नहीं पाऊँगी। उसका फ़ोन आ गया था मेरे पास अभी बीच में। मैं ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अब अगर ऐसी स्थिति है तो फिर रहने दे। फिर हमने तो नहीं आए। फिर पता नहीं उसी के मन में शायद खुदा ने कोई काम किया, अपने आप ही बैठे दोबारा फ़ोन आया कि भाई मैं चर्च आना चाहती हूँ, मुझे लेने के लिए आ जा। मैंने कहा बिल्कुल मैं आ जाऊँगा लेने के लिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम चाहते हो कि तुम चर्च में आओ तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, मैं आऊँगा तुम्हें लेने के लिए चर्च में, मैं मतलब आऊँगा। मैं उसको लेने गया तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या, उसका मन नहीं था, उसका मन नहीं था। वो अभी भी क्योंकि पेट में जो दिक्कत है जो भी है उस कारण से वो घर में मतलब ऐसा लग रहा था कि घर ही में रहे। जब दिक्कत होती है तो क्या होता है, कई बार घर ही में रहे। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, आप समझिए इस चीज़ को, जब आप किसी चीज़ को ओवरकम करके प्रभु की उपस्थिति में आते हो, खुदा इसको लिखता है अपनी डायरी में, इस समय लिखता है। क्योंकि वैसे तो सब लोग आ रहे हैं और अच्छा है सब लोग आ रहे हैं, लेकिन आपने कोई चीज शैतान ने आपके सामने रख दी कि आज तू दुआ नहीं करेगा, आज तू चर्च नहीं जाएगा, आज तू वचन नहीं पढ़ेगा, लेकिन इसके ऊपर भी मैं उंगाल कर मैं उस चीज को करता हूं तो परमेश्वर इसका आदर करता है। ये चीज मुझे रोक नहीं पाएगी और परमेश्वर इसका आदर करता है। वही चीज आपको हमें चाहिए कि मेरा मन नहीं कर रहा, मन करे ना करे। मैंने आपको बहुत पहले बताया, वचन में एक मैसेज दिया था कि मन मेरा टीचर नहीं है, मैं मन का टीचर हूं। मन मुझे नहीं सिखाएगा क्या करना है क्या नहीं करना, मैं मन को सिखाऊंगा। क्योंकि दिल तो पागल है। क्या है? दिल तो पागल है। दिल को इसको नहीं, मुझे मन मेरा क्या है, टीचर ना बने, मैं मन का टीचर हूं। इसलिए मन के ऊपर मत जाना, क्योंकि मन क्या है उसको देखना। यिर्मयाह 17 अध्याय 9 और 10 पद देखिए, मन क्या है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। 9 और 10 पद हो गया, 10 तक। मन तो सब वस्तुओं से अधिक क्या है, बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा। आपका जो मन है ना, ये आपका जो मन है ये हमें कई बार धोखा देता है। थका हुआ है तू, क्या है, कई बार होता ना 4 बजे के आसपास हमें पता है यार अभी 6 बजे का क्या है, चर्च है, तो 4 बजे के आसपास आता है क्या है, हम थोड़े नहीं यार आज नहीं जाएगी, क्या नहीं जाएगी, थका हुआ है आज नहीं जाएगी। उसके बाद एक फोन आता है, राज मंदिर चल रही है क्या, पिक्चर लग रही चल, और पक्का चलते हैं, अभी चलते हैं, पक्का होता है। लेकिन वो आपको बताऊँ बहुत सारी चीज़ों में समझ में आ रही है आपको बात जो मैं बता रहा हूँ। एक चीज़ बोल रहा हूँ उसको समझना। हम अगर यही चीज़ पे हमारे पास और कोई काम आ जाए उसको हम नहीं टालते, लेकिन चर्च को कई बार हम टालते हैं, क्योंकि मन हमें धोखा दे रहा है कि आज चर्च मत जा। मन बोल रहा है कि आज मत जा, आज ऐसा अभी वहाँ पर ऐसा कुछ हो गया, बहुत सारी चीज़ों में। मैं रीना को हमेशा कहता हूँ कि रीना को जब भी मैं परिस्थिति बताता हूँ तो रीना ये बोलती कि ये क्यों नहीं हो सकता, इसके 4 कारण वो बताती है। फिर मैं उसको बोलता हूँ कि ये क्यों हो सकता है, मैं उसके 4 कारण बताता हूँ। रीना के सामने आप एक परिस्थिति रखो, वो 4 कारण वो बताएगी कि क्यों नहीं हो सकता, और मैं भी 4 कारण बताऊंगा कि ये क्यों हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको? हालांकि वो अच्छी है, खुदा अभी शाम को खाना खाना है मेरे को, इसलिए वो अच्छी है, खुदा उसके बहुत आशीष थे, खुदा का अनुग्रह उसके जीवन पर बना रहे। लेकिन कभी कभार बहुत सारी चीज़ें होती है, जब हमें क्या करना है, इन बातों को समझना है। मन मुझे, क्योंकि मन क्या है, सब वस्तुओं से अधिक क्या है, धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है। असाध्य का मतलब क्या है, ला इलाज। असाध्य रोग का मतलब है ला इलाज बीमारी है। वो एक ऐसी बीमारी है जिसको समझ नहीं पा रहे लोग, समझ ही नहीं पा रहे कि कारण क्या हो रहा है। आज आपको और हमें इन बातों को समझना है कि परमेश्वर हमारी मदद कर, हमारा मन हमें धोखा ना दे, क्योंकि मन सबसे अधिक क्या है,
धोखा देने वाला। आपको बाइबल पढ़ने से कौन रोकता है? मत बोलो शैतान। शैतान भी बोला यार, अब तो रहने दो यार। शैतान मत बोलो। आपको बाइबल पढ़ने से कौन रोकता है? खुद का ही मन। मेरा मन रोकता है। शैतान बहुत बाद में आता है। शैतान तो बाद में आता है। हमको सीखना है। मुझे बाइबल पढ़ने से, दुआ करने से, वचन पढ़ने से शैतान तो बहुत बाद में रोकता है। पहले मेरा मन रोकता है मुझे। लेकिन इस मन के ऊपर मुझे और आपको क्या करना है? जयवंत होना है कि नहीं, अगर मेरा मन कह रहा है कि मैं नहीं, लेकिन फिर भी खुदा मैं करूंगा, मैं वही करूंगा। खुदा मैं वचन पढ़ूंगा, मैं तेरे साथ समय बिताऊंगा, मैं ठहरूंगा। मेरा भी आज, क्योंकि मैंने भी कल पूरी ज्यादा खाई थी, हालेलुया, मेरी भी हालत ऐसी थी। और मैं आज ये देख रहा था कि कोई एक और पास्टर मिल जाए, कोई और मिल जाए, क्योंकि पहले भाई शेखर थे तो शेखर भाई ले लेते थे, अभी कोई नहीं। और मैं सोच रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ, खुदा हमारे बीच में कोई एक ऐसा व्यक्ति दे दे, हमारे बीच में हमारे बीच में कोई एक ऐसा व्यक्ति दे दे जो साथ में परमेश्वर पिता एक ऐसा हो कि कभी मैं नहीं ले पाऊँ तो वो, क्योंकि लेकिन उस समय भी जब उठा बहुत सारी चीजें थी ना, अभी तो कोई नहीं है। और मैंने बोल दिया है कि चर्च तो होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, ओले पड़े, कुछ भी हो, चर्च तो